हेलो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 58 है 20/11/2020 की। ठीक है, और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। हम लोग आपको पता है कि ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पहले दर्पण किया था, मिरर करा था, जिसमें हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे और उनके रेखाचित्र या रे डायग्राम्स को अच्छे से समझेंगे। 57 तक हमारी वर्कशीट सारी कंप्लीट हैं और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है। 9th और 10th की वर्कशीट्स जो हैं एक ही प्लेलिस्ट में हैं, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस वर्कशीट भी आपको वहीं से मिल जाएंगी, एक कॉन्टीन्यूटी बन जाती है। तो जब भी आप भी कोई वर्कशीट देखें उससे प्रीवियस वाली ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें, इससे आपका रिविज़न भी होगा और 10th क्लास है, इम्पॉर्टेंट भी है और एक कॉन्टीन्यूटी भी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं उनको हम लोग लेंस कहते हैं। ठीक है, जो गोलीय लेंस होते हैं, जैसे गोलीय दर्पण होते थे, काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं उनमें। मतलब अगर हमें याद करने के ऊपर रहना है, वैसे तो दे आर एंटायरली डिफरेंट, बट जैसे कि अगर हमें रे डायग्राम्स करने हैं या फिर कुछ करना है तो बेसिक चीज़ वही है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मतलब डायग्राम्स में थोड़ा सा डिफरेंस ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष से समानांतर जो रेखा होती है वो फोकस के थ्रू निकलती है। ठीक है ना, फिर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सी से जाती है, वो वापस उसी तरह चली जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तो बेस वही है, तो इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट करते हैं। उत्तल लेंस जो होता है वह किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस जो होता है वो किनारों से मोटा होता है, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है। और उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस बीच से पतला होता है। उत्तल लेंस जो होता है अभिसारी होता है और अवतल लेंस जो होता है अपसारी होता है। राइट, ये तीन इसके जो डिफरेंसेस हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कहते हैं इनको, अभिसारी और अपसारी को। राइट, तो उत्तल तथा अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, मतलब अगर हम लोगों ने इनका रे डायग्राम बनाना है तो उसके क्या नियम है, क्या लॉज हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि मुख्य अक्ष की जो ये लाइन है, ये आप देख रहे हैं, इसके समानांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से जाती है। ये देखो यहाँ फोकस से जा रही है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद दूसरी ओर फोकस से दूर जाती है। राइट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है, दोनों ही प्रकार के लेंस में जब प्रकाश किरण केंद्र से निकलती है, सेंटर से निकलती है, तो अपवर्तन के बाद बिना विचलन के जाती है। मतलब जहाँ पे वो गिर रही है तो उसी ही लाइन में ही वो वापस चली जाती है अपवर्तन के बाद। राइट, अच्छा, उसके बाद आएगा हमारे पास ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बने हुए हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे कि पहला जो केस है वो क्या है। पहला केस है कि जो बिंब की, मतलब लाइक जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो अनंत पर है, तो जो प्रतिबिंब आई मीन इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। राइट, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे ही रहा है कि छोटी है, बिंदु की जैसी है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी। वास्तविक तथा उल्टी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर वो रियल है तो इन्वर्टेड होगी, अगर वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप, मैं हर बार बताती हूँ, दर्पण में भी मैंने बताया था और इसमें भी मैं आपको यही बता रही हूँ। सेकेंड रे डायग्राम को देखेंगे तो इसमें जो वस्तु की स्थिति है वो 2f1 से परे है। कहाँ है, 2f1 से परे है, तो इसकी जो प्रतिबिंब की बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f1 और 2f2 के बीच में। यहाँ पे दिखाई दे रही है, छोटी ही दिखाई दे रही है, वास्तविक है तथा उल्टी है। अगर हम लोग थर्ड पोजीशन लें तो ये 2f1 पर है, यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो भी 2f1 पे बन रही है, बिल्कुल समान है। ठीक है, लेकिन वास्तविक है तथा उल्टी है। उल्टी क्यों है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो साइन ऐसे है और ये ऐसे है, इन्वर्टेड का साइन है। राइट, नेक्स्ट पे जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट की वो है पोजीशन है वो कहाँ है, 2f1 तथा f1 के बीच में। ये देखिए, और जहाँ यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी वो कहाँ बनेगी, 2f1 से अक्रॉस, मतलब उसके आगे जाके बनेगी। और आपको नज़र भी आ रहा है कि ये पोजीशन इसकी बड़ी है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा है। राइट, तो ये बड़ा बनेगा।
और वास्तविक तथा उल्टा है, ठीक है, वास्तविक भी है और उल्टा भी है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो केस आ जाता है वो आ जाता है F1 पर, कि F1 पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, और इन्फिनिटी पे बनेगी तो काफ़ी बड़ी होगी और ये भी वास्तविक होगी तथा उल्टी होगी। और अगर ये F1 तथा O के बीच में बन रही है, ठीक है, तो ये रही, तो फिर उसकी जो इमेज बन रही है वो उसे ऑन द सेम साइड बनेगी, ठीक है, और बड़ी होगी। ऑब्वियसली देखिए ये ऑब्जेक्ट है तो ये प्रतिबिंब है, और क्योंकि इट इज़ ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सो ये आभासी होगी तथा सीधी होगी, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे केसेस में वास्तविक तथा उल्टी है, सिर्फ एक है जहाँ पे F1 और O के बीच में है, क्योंकि वो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस है तो आभासी व सीधी होगी। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें जो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। अवतल लेंस में देखिए दो सिचुएशंस आती हैं। पहली आती है कि अनंत पर है वस्तु की स्थिति, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है, F पर बन रही है। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटी है और आभासी है, वह सीधी है, क्योंकि ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी में यह है अनंत तथा इसके बीच में रहे, फोकस के बीच में यहाँ पर, और इनकी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो F तथा O के बीच में बन रहा है। ऑब्वियसली बहुत छोटी नज़र आ रही है और आभासी वो सीधी है, ठीक है। तो ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प देंगे याद करने में, बहुत इजीली हो जाएगा। एक दो बार आप इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपसे ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, इस तरह लेंस का फॉर्मूला होता है। लेंस का फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u होता है, जहाँ पे u जो होता है वो आपको पता है वस्तु की दूरी होती है, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। v जो होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, जैसे कि इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और f को फोकल दूरी कहा जाता है। अगर पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है और उसको डायोप्टर में नापा जाता है, और आपको इन दोनों में से एक वैल्यू दी जाए तो आप दूसरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं तो एक्चुअली इसमें ना आज के ये 10 डैश वाले उत्तल लेंस के सामने डैश वस्तु, मतलब ना इसमें क्लैरिटी नहीं है ये वाले क्वेश्चन में कि इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है कि यू कौन सा है या कौन सा है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम अभी नहीं करेंगे। ये आपको मैं इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट से एक बार देख लूँगी और उसके बाद फिर करवा दूँगी, क्योंकि इसमें ना ये क्लैरिटी नहीं है। इसमें ना इन्होंने यूनिट्स दिए हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। 30 डैश दूरी पर है, कौन सी दूरी पर है ये नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो आई उसको उसमें देखूँगी मैं इंग्लिश मीडियम के, उससे शायद उसमें कंप्लीट क्वेश्चन हो तो फिर मैं आपको ये करवा दूँगी। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिसारी लेंस के लिए निम्न प्रतिबिंब के रेखा चित्र बनाइए, वास्तविक तथा आवर्धित, आभासी तथा आवर्धित। तो ये देखिए आभासी तथा आवर्धित मतलब बड़ा होता है, तो ये हमारे पास दो केसेस हैं। एक ये वाला है जिसमें कि ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है, और दूसरा है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है। तो एक में ये बड़ा आता है, बड़ा को ही आवर्धित कहते हैं और वास्तविक भी है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा के मैं भेजती हूँ। जिन बच्चों ने ऑब्वियसली मुझे लगता है या तो इसी वर्कशीट में प्रॉब्लम है या फिर सभी का मिसप्रिंट हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट पे चलेंगे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। न्यूमेरिकल आई विल गेट सॉल्व फॉर यू, एंड स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, विल मीट सून with a new worksheet on Monday. Take care. Bye bye.